थोड़ी आधी लाइफ वाले हैं। बच्चा पैदा करने वाली लाइफ से थोड़ा बड़ी आयु के हैं। इसलिए उनको स्वप्न में नहीं है कि हमारे को कुछ हो सकता है, लेकिन प्रवेशता की हलचल होती है ना। जब हलचल होगी तब उन्हों को आएगा कि यह क्या हो रहा है। किन बाबू मैं तो अलर्ट हूँ ना, किन बाबू मैं तो अलर्ट था ना। हाँ जी, थोड़े बहुत अलर्ट थे हैं। हाँ जी, क्या सुना? ठीक है, क्या सुना? इतनी तो लाइनें पड़ दी, सब लाइनें भूल गए। किसकी बात चल रही है? क्या चली बात? वाह भाई वाह, अच्छा। अभी तो दादी वतन में थी, जब हलचल होगी तब सोचेंगे कि यह क्या है। बाबा ने दिखाया है कि वह माता और भाई बहुत भक्त हैं, पानी भी पीते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करके पीते हैं। ऐसी उनकी नोदा भक्ति है। दादी जब पैदा होगी तो ऐसे समझेंगे कि भगवान ने कोई अवतार भेजा है। बच्चा नहीं, अवतार भेजा है, कुछ होने वाला है तो इस रूप में दादी जाएगी। बच्चे के रूप में गई, बच्ची के रूप में नहीं गई दादी। जब ना उसके बाद जब ये दादी प्रकाश की बात कर रही तो उन्होंने बताया था मैं लड़का हूँ, तो दादी तक में आई थी दादाजी तक में, तो उन्होंने बताया मैं लड़का हूँ, मेरे माँ बाप जो पानी भी पीते हैं ना, माँ को मतलब याद करके पीते हैं। अच्छा, तो देखो ये आत्मा भी कलयुग में गर्भ में मैजिकल है जी। नहीं, उनका कलयुग क्या हो गई ना, हैं एडवांस पार्टी में है। उनका कलयुग तो नहीं कहेंगे तो कलयुग तो भी ना जी। उनका तो संगम जो एडवांस पार्टी में जो जाएंगे आत्मा वो भी गर्म महल में। हाँ जी, एडवांस पार्टी की आत्मा भी गर्म महल ही देंगे जी जी। बोला बाबू, शांति की वास को जगाकर रखो तो अशांति की वास समाप्त हो जाएगी। एडवांस पार्टी की जितनी भी आत्माएं गई हैं सब गर्भ महल में गई हैं, गर्भ जेल में कोई नहीं गया। गर्भ जेल में हाँ जी, एक मुरली में आता ना कि मर्यादा के अंदर है। हाँ प्रैक्टिकल में आ गया, ज्ञान प्रैक्टिकल में आ गया तो फिर जरूरत ही नहीं है मूल्य। बोलो कशिश बाबू। बोलो किरण बाबू। भगवान अगर पढ़ाते हैं तो वो कितने भाग्यशाली होते हैं, पढ़ाई से स्टेटस मिलता है। कुसुम बाबू। आपको जान दिया अर्शों के मालिक होंगे, तुम ही बोलोगे तो कोई बन नहीं सकता जी। वो कह रहे थे तुम्हारा मतलब ये अंतिम दिन तो अब घर चलना है, मीठी बच्चे तुम्हें घर चलना है ना। जी ओके जी बोलो। जितनी दादियाँ गई हैं, प्रकाश मणि, गुलजार दादी, मैं मुरली का पॉइंट पूछ रहा, मुरली का पॉइंट पूछ रहा। मुरली का पॉइंट कल हाँ? कल बता समय नहीं मिला। कल समय नहीं मिला। सुबह 5:40 पे ट्रेन पकड़ी। कल समय नहीं मिला। ठीक है, बोलो रमेश जी।
बाबा कहते पूरे कल्प ऑलराउंडर पार्ट बजाना है तो फिर यहाँ पूरा संगम युग को ऑलराउंडर पार्ट बजाना पड़ेगा, सारी सेवा करनी पड़ेगी। ऑलराउंडर बजाना पड़ेगा, यहाँ ऑलराउंडर बनना पड़ेगा तब ऑलराउंड पार्ट बजाएंगे। बाबा ने वरदान दिया विनाशी में उत्साह में रहने और सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा भाव। जी ये वरदान की डिटेल है। मंगूसाई ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। मंगूसाई ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह मंगूसा आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन है। मंगूसा का रस सदा है। मंगूसा मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी मंगूसा में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ऐसे अविनाशी मंगूसा में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अच्छा, क्या सुन लास्ट लाइन किरण में? ऐसे अविनाशी मंगूसा में रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण। बहुत बढ़िया। अलर्ट होते हो तो सब कुछ सुन लेते हो, लेकिन जब झटके में होते हो तब हाँ जी तब ऊपर से जाते हैं। तब ऊपर से जाते हो। और जब अलर्ट होते हो तो फिर अंदर जाती है, फिर अंदर जाता है, फिर माल अंदर जाता है। जब ऊपर होते तो माल सिर के ऊपर चला जाता है। फिर बैटरी चार्ज नहीं होती, फिर बैटरी फिर बैटरी डाउन हो जा। बैटरी तो चार्ज करने के लिए और डाउन करके चले जा। अच्छा जी, तेईस 8-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद की क्वालिटी ऐसी पावर रखती है जो हम दुख में रहते हुए भी, दुख के वायुमंडल में रहते हुए भी सुखी रह सकते हैं। बाप की याद की पावर का वायुमंडल ऐसा वायुमंडल है जो दुख के वातावरण में रहते हुए भी सुखी रह सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियाँ होते हुए भी हम सुखी कैसे हो कुसुम में? इसमें परसेंटेज तो देते हैं नहीं, जैसा जैसा बात की याद बढ़ती जाएगी हाँ ऐसे जी जी। कहाँ थे जी? तुम्हारे सब दुख अंत मति सो गति हो जाएगी। जो मेरी नेचुरल क्वालिटी हाई लेवल की ओके होगी, जो मेरी नेचुरल क्वालिटी हाई लेवल की ओके होगी,
उसके अकॉर्डिंग ही अंतमति होगी। जो मेरी नेचुरल क्वालिटी है लेवल की ओके होगी, उसके अकॉर्डिंग मेरी अंतमति होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर वापस जन्म होगा, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वापस जन्म होगा। लेकिन जो मेरी नेचुरल क्वालिटी बहुत समय की हाई लेवल की नेचुरल होगी, उसके अकॉर्डिंग ही अंतमति होगी, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वापस जन्म होगा। जी, प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? मगर 15 दिन हो गए दोनों को, नीता को, राशा को। नहीं, नहीं 10 दिन हो गए। देखा था? अच्छा 15 दिन होगा। अच्छा अच्छा जी, कहाँ तक लिखा जी? उत्तर उत्तर है पहला पॉइंट, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। जन्माष्टमी के बाद जाएंगे। हाँ जी, जन्माष्टमी के बाद जाएंगे। प्रोग्राम निपटा के आएंगी। ठीक, फिर दोबारा जाना श्री पड़ेगा। कृष्ण को जन्म दे के आएंगी। हम्म। ठीक ठीक। दूसरा पॉइंट है, याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। और रख दिए कुर्सी और किताब। कुर्सी और किताब रख दिए। इसमें सोना हाँ जी, हाँ जी, कशिश भाई को कहते कुर्सी और किताब रख दी है। कहाँ पे रख दी है? कहाँ पे? कौन सी कुर्सी, कौन सी किताब? तभी मैं पूछ रहा कौन सी कुर्सी। सब चुप हो जाओ। अब रख दो जी। कहाँ थे? तीसरा नंबर। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है। अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत काल जो स्त्री सिमरे डैश चौथा पॉइंट है, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। आजकल जल्दी सो रहे हो कांता बहन जी? जी आजकल जल्दी सो रहे हो?
मैं पूछ रहा हूँ, मैं कहा थोड़ा सा पूछ लूँ, 4 तो मतलब जल्दी सोने का वक्त हो रहा है फिलहाल या लेट सोने का हो रहा है? रोज के टाइम भी सो रहे हैं। हाँ जी, रोज के टाइम भी सो रहे हैं। रोज के टाइम, जो रोज का टाइम है वही सो रहे हैं 11 साढ़े 11। रोज का 11 साढ़े 11। ठीक, कहाँ थे जी? आपको याद करने से सामने आ जाता है। 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं। इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? तो कह जी किसकी याद में बैठे हो? ये फिलहाल तो इधर उधर देख रहे थे। अच्छा, इधर उधर तो नहीं देख रहे थे? पहले सामने देखा फिर उधर देखा। चारों तरफ बाबा ही बाबा नजर आ रहा है। अच्छा, 4 तरफ बाबा बाबा नजर आ रहे हैं। इधर देखता हूँ उधर तो यही तो है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही। मेरी नजर जाती है बाबा तू ही नजर हाँ जी, जिधर मेरी नजर जाती है बाबा तू ही नजर आता है। बाबा तू ही नजर आता है। जिधर मेरी नजर जाती है उधर बाबा ही। यह प्यारे प्यारा संबंध एक के साथ जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप करते जाते हैं। आत्मा सत्व प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो कि बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा हुआ है, भरा पड़ा है। इस याद की यात्रा से ही तुम पापात्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील आत्मा कह रहे शरीर बीमार होने से और शरीर को चोट लगने से दुख फील भले ही आत्मा को हो, लेकिन क्वालिटी शरीर आत्मा के साथ साथ शरीर की भी डाउन होती है।
लेकिन क्वालिटी आत्मा के साथ साथ शरीर की भी डाउन होती है। कैसे समझे अपन? जी समझ बोलो बाबू क्या सुना? बोलो बाबू क्या सुना? जिसको कहते हैं ना हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ जी, जो शरीर को चोट लगती है तो आत्मा महसूस करती है। जब शरीर को चोट लगती है तो आत्मा महसूस करती है। ऐसे बोलो बाबू। दुख फील होता है शरीर को चोट फील तो आती है। पॉइंट क्या क्लियर हुआ? आत्मा को दुख फील होता है। हाँ जी, आत्मा को दुख फील होता है। पॉइंट ये शेयर किया आप लोगों से कि जब देह बीमार होती है या देह को चोट लगती है तो दुख भले ही आत्मा को फील हो, लेकिन क्वालिटी आत्मा के साथ साथ शरीर की भी डाउन होती है। आत्मा के साथ साथ शरीर की क्वालिटी भी डाउन होती है, जिस आधार पर एक्टिविटीज में फर्क आ जाता है। जिस आधार पर एक्टिविटीज में फर्क आ जाता है। समझ आया कैसे पॉइंट? बोलो को समझ पाए? जी कहाँ थे? है शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ, यह दुख की दुनिया, कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो न सके, दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में जरा भी दुख नहीं, सब में भी बाकी थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके ऐसी अवस्था, पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद ना आए। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे डैश। ये अंतकाल है ना, पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत है। अभी तुम सुखधाम में, अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शुद्ध से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट विलुएड बाप है, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आपके समय उनसे मीठी चीज कौन सी है पद्मा में? कोई है ही नहीं। कोई है नहीं तो खाई आपने हैं? खा रहे हैं। ये मुख मीठा हुआ कि नहीं हुआ? हैं? है कांतावल मुख मीठा हुआ कि नहीं हुआ? मीठा हुआ तो रोज रोज खाने आ रहे हैं। मीठा हुआ तो रोज रोज खाने आ गए। जी कहाँ थे? इतने सब ढेर बच्चे हैं, कहाँ गए जी? इतने सब ढेर बच्चे हैं, इतने में याद आते हैं। आत्मा उस परमपिता परमात्मा को याद करती है। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ना सके। ये तो हो गया था।
जीवन तक अंत में नहीं ये लाइन दोबारा आ गए वर्ड। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कुछ ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है। शुरू से लेकर अंत तक बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। अनुपम भाई, मुरली पढ़ते हो सारा दिन में कभी? मैं सारा दिन में कभी पूछा? स्लोगन स्लोगन पढ़ लो। चले मतलब? अच्छा, टीवी पे चले। तो वैसे काम पड़े? हाँ, वैसे कहाँ पढ़े, वैसे कहाँ पढ़े, ये भी ठीक है। सुनी जा रही है ना टीवी पे? हाँ जी, टीवी पे सुनी जाती है ना, पढ़ी हाँ टीवी पे सुनी जा सके, पढ़े तो जा नहीं सकते वहाँ पर, क्यों मोबाइल तो होते ही है। मोबाइल 3 बजे आता है। तो आप तो शाम को कह रहे हो? नहीं, सुबह भी शाम में जब टाइम लगे तब अपना सुन लेना। हाँ, एक्सप्रेस टाइम। तो पॉइंट पे हाईलाइट रह जाता, सारा दिन के लिए नहीं रह जाता। अगर आदमी बोल रहा है कि यात्रा में हो तो आपके बाप यहाँ पर जाएंगे। हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है। शुरू से लेकर अंत तक बाकी का वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, अच्छे बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया। सारी मलकियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मलकियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हम सब बच्चे याद पढ़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले हैं वह कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो। हम बाबा के मोस्ट विलवर्ड बच्चे हैं। हम बाबा के मोस्ट इंडिया पूरे कल्प में पूरे वर्ल्ड पर राज करता है। इंडिया पूरे कल्प में पूरे वर्ल्ड पर राज करता है। ये तो अभी आके रुपए की वैल्यू डाउन हुई, जो डॉलर महंगा और रुपया सस्ता। नहीं तो अभी तक
40-50-60 साल पहले तक डॉलर की कीमत कम थी और रुपए की कीमत ज़्यादा थी। ऐसे ही अनुपम भाई कुछ और। तो इंडिया पूरे कल्प में पूरे विश्व पर राज करता है। सबसे ज़्यादा अमीर पूरे कल्प में इंडिया ही रहता है। सबसे ज़्यादा अमीर पूरे कल्प में कांता में कौन रहता है? इंडिया ही रहता है। दूसरा कोई देश पूरे कल्प में किसी भी पर राज्य कर नहीं सकता। अभी तो नहीं है, अब जनता का जनता पर राज्य। पूरा कल्प तो नहीं रहते हैं। हाँ, बस पूरे कल्प जैसे ही कहेंगे, थोड़ा सा समय बाकी रहता है। वैसे कह लो, लेकिन आप अंदर बैठा में देखो, हमारे जो मंदिरों में ना इतना धन है, आज भी आप जाकर देखो हैरान रह जाओगे, इतना जितनी धरोहर हमारे पास है उसको कोई गिनती नहीं करता। अभी भी कितना धन आया राम मंदिर में। भाई जी मंदिरों में ऐसे भरे पड़े हैं। अच्छा जी, कहाँ थे जी? तुम समझते हो? तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट फेवरेट बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुख का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर के दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो रावण के वश विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहाँ तो रावण होता ही नहीं। दुख की बात नहीं, जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करेंगे। वहाँ तो डर की कोई बात नहीं रहती। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहाँ निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुख में ले जाते हैं। सतयुग में कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, सबको छोड़ दो। गुरु को भी छोड़ दो, गोसाई को भी छोड़ दो। गोसाई किसे कहें? अरविंद जी गोसाई किसे कहें? पता नहीं। कांतन गोसाई, हाँ जी, हाँ गुरु चेला। कहाँ गए जी? गोसाई मेरे ख्याल में इसे कहेंगे जो गुरु अपने अपने भगवान बना के बैठे हैं ना, उन सबको छोड़ो। साईं आ गया ना शब्द पूर्व में जी, अलग अलग भगवान बना के बैठे नहीं। किसी ने किसको भगवान बना लिया, किसी ने किसको भगवान बना लिया, किसी ने किसको भगवान बना लिया। तो बाबा ने कहा उन सबको छोड़ दो, उन सबको छोड़ दो। मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूँ ना, वह सब मेरी रचना है।
सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अब तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। ये पानी की नदियाँ तो सदैव बहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है। यह भी दुख हुआ ना, अथा दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं। जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनको भी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में भी गाते हैं, बाबा आप जब आएंगे हम आपके ही बनेंगे, हम आपके ही। क्या द्वापर में भी प्रकृति हलचल करेगी? नहीं, त्रेता की बात तो होगी ना एक बार। त्रेता के बाद एक बार होगी चेंज करने के लिए। क्या उसके बाद फिर पूरे द्वापर में प्रकृति हलचल करेगी? वो तो एक तो कलयुग के लास्ट में है पद्मा? कलयुग के लास्ट में बीच में तो चलती, थोड़ी बहुत चलती ना, है। द्वापर में नहीं चलती। द्वापर में नहीं, कलयुग जब शुरू होता है उसमें तो फिर बीच में थोड़ा बहुत। कलयुग तो अंत में चलती है बस। अब बीच में कोई नहीं। अभी देख लो आप 400 साल पहले। जैसे जैसे प्रकृति तमो प्रधान होती जाएगी और चलती जी। जाएगी। जैसा व्यक्ति वैसा फर्नीचर। जितनी आत्मा की क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी उतनी प्रकृति की क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी। जितनी आत्मा की क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी उतनी प्रकृति की क्वालिटी, नहीं समझे? प्रकृति की क्वालिटी आत्मा की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। प्रकृति की क्वालिटी आत्मा की क्वालिटी पे। ये कहाँ से बनेगी? आते तो हैं। आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में आएंगे। परंतु यह किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी होती है, यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है। 5000। कंचन बाबू मैंने एक ही दिन बाबू बनना था। अच्छा रात ही आई है, फिर आज तो टाइम से आ जाना था। रात लेट आई। हाँ जी, कल से आ जाऊंगी मैं। कल से आ जाओ। आज मेरा बाबू नहीं आया। शाम को ही जाएगी। अच्छा वो शाम को ही जाएगी। मैं कंचन का बाबू भी साथ में आएगा। हाँ डिम्पल, मेरे बाबू का चलो आए तो सही भाई जी, लेट आए सुबह आए तो सही। और यहाँ से गुड मॉर्निंग करके जाता है। हाँ ठीक है, अच्छी यहाँ तक आ गया, अंदर भी आ जाएगा। बिल्कुल आएगा अंदर। यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? हट्टी है क्या? यहाँ नहीं आएंगे तो फिर और आना तो यहीं पे है, आना तो यहीं पर है। जहाँ मर्जी चले जाएंगे पर आएंगे नहीं। अच्छा बाबू,
जी कहाँ थे? आगे तुम जानते थे जी कहाँ थे? आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष आगे तुम जानते थे कि क्या सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का युग होता है। स्वास्थ्य में पूरे 4 भाग दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं, पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है, वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ को मैं श्रीनाथ को बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं। सब घी की तली चीजें, सब घी की तली अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में तो चावल ही चावल होते हैं। और चावल का अंडा चढ़ता है, जिसके 4 भाग हो जाते हैं। लेकिन वो बहुत बिकता है ना, ये बहुत बिकता है। जगन्नाथ के मंदिर में जब भोग लगता है तो वहाँ पे सिर्फ भोग ही भोग लगता है पूरे मंदिर में। खाया तो जाता है जगन्नाथ का भोग। जगन्नाथ जी खाया जाता है, श्रीनाथ जी खाया जाता है, खाया तो जाता है। जी मनुष्य कहाँ से छोड़ने वाला है। संसार के नाम से भक्ति पाप लेते हैं। एक मैं ये कह रहा था कि धर्मवीर जी को जैसे रमेश जी उन्हें कोई आप भोग जितना लाते हो ये कहो जी कि ये डिवाइड कर दो, क्वांटिटी आप फाइनल नहीं करो कि इतने इतने दो। 60 केले लाए जिसमें से 8-10 खराब निकल के 50 केले रहे और फिर 3 दर्जन और मंगवाए तो कहते हैं नाजी मेरी तरफ से तो के नहीं। आप समझ रहे बात? कल की बात, हाँ कल की बात कह रहा हूँ। फिर आप क्वांटिटी फाइनल नहीं करो ना, आप कोई ये डिवाइड कर दो जी। ना मैं नहीं देने का पैसा, वो किसकी तरफ से था? धर्मवीर जी की तरफ से। भोग उतने ही बढ़ जाएगा, आपको और मंगवाने के लिए नहीं कह रहे, आपको और मंगवाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन आप क्वांटिटी भी फाइनल कर रहे हो कि इतना इतना दो, तो फिर इतना इतना दो तो फिर सबको ही उतना उतना दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पूरा भी आप नहीं कराना है, या फिर आप कोई इतना मैं भोग लाया हूँ ये डिवाइड कर दो, फिर चाहे किसी को 2-2 दाने मिले चाहे 4-4 दाने मिले। आप क्वांटिटी भी फाइनल कर रहे हो और फिर पूरा भी सबको ना आए, ये तो पॉइंट ठीक नहीं है। उनका माइंड मेकअप करना पड़ेगा। वो तो चलो कशिश ने कहा कि चलो मेरी तरफ से हो जाएंगे, लेकिन वो एक अलग मेथड है, मेरी तरफ से हो जाएंगे, लेकिन वो भी क्यों, वो भी किस लिए? ये भी एक हिसाब किताब में काम करता है। या तो ऐसे होते कि भाई जैसे मर्जी कर लो, ये है वो ये भोग है आपने ये, पूरा करना है। चाहे आधा आधा दो चाहे पूरा पूरा बस वो एक अलग बात है। अब कहे मैं कहूँ कि फिर हम अगर और मंगवाने के लिए कहें फिर होंगे, हाँ, फिर लेकिन हमने तो आपको कहा नहीं कि
और मैं कहूँ कि आप सबको दो दो देना और फिर वो कम पड़ जाए, फिर वो मैं तो नहीं लाऊंगा, तो वो गलत है। मान टिकाया तो याद दाम मिल जाए। अच्छा देख लेना, कह देना रमेश जी ने। अब थोड़ी ना उसका भोग है। भावना का मैसेज आया था, जो मना कर रहे थे, अब उनका माइंड मेकअप करना, कैसे उनको सेट कर सकते हो। चलो अब तो जो है नहीं अभी अभी पॉइंट पे तो कहना ही पड़ेगा ना उनको। अभी कुछ मत कहो भाई जी, छोड़ दो। अभी तक तो- क्यों क्या क्वेश्चन है? ऐसा है, हर चीज का टाइम होता है। पिछली बार ये जो कोशिश लेकर आया था ना, उसमें भी वो ऐसे ही बोल रहे थे, जब दोबारा उनका नंबर आया होगा, बोले एक तो मेरे को कोशिश से मिलवाना, इतना महंगा लेके कैसे आया। अभी तक किसी का है 2-3। उनकी ना साइड से आदत में है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कहाँ थे जी, मंगलवार आते हैं। कहाँ थे जी। पहली लाइन है किसी को। पिछले भोग में भी 900 कुछ लगे थे ना, 1000 के आसपास लगे थे, उसने 500 रुपये दिए। लोग भी सर्कल चलते हैं, लेने वाले के भी ये उधर राखी का लगा था। हाँ। बोले मैं नहीं दूंगा, बस इसको मेरे से मिलाओ पहले। ऐसे इतना महंगा तो 60 रुपये किससे बढ़ा, तो किससे बढ़ा महंगा तो कोई है ही नहीं। तो पूछा 120 रुपये किलो तो मैं लाया। हाँ तो वो तो साहब अपना और बग्गू को शायद थोड़ी है, वो तो नाशपत्ती है, जो भी वो तो है। नाशपत्ती बग्गू को शायद थोड़ी है। अच्छा जी कहाँ थे। पहली लाइन। सिर्फ चावल ही चावल होते हैं, जगतनाथ व श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था, वह दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए कामचिता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब, उनको शाहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती होशियार होगा, उनसे कुछ सीखेगा तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको यह सिखाया है। वह सब जिस्मानी जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है विचित्र बाप। वह कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ। तुमको सुखधाम में ले जाने इसको गौमुख भी कहते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है, पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे। कहाँ से भी नाला निकला, हाँ जी, इसको भी गंगा जल का मैं। अच्छा एक सैयद की तरह नहीं भाई, आगे उन दोनों की दोस्ती थी, तो सैयद ने कहा तुम रोज वहाँ नहाने जाते हो तो गंगा को बुलाओ किसी दिन यहाँ पे। तेरा कौन सा ला जाता है? तो वो नहा के और मैं अपना गंगा और लोटा और सब मैं छोड़ आए थे। हाँ कहा अब तू आना, मैं नहीं आने का। हाँ, तब वो डंडे सोटी समेत आई थी बैठे। अच्छा ऐसा है, भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है। ठीक है भले वो डंडा सोटी कोई सी भी हो। जी गंगा सोटी थी। वही थी बिल्कुल एक्यूरेट। मामला का भाड़ा तो पापा देखता है, मामला का भाड़ा। द्वापर से ऐसे ही चलाया ऐसा कारोबार, नहीं, सब तो पहले था, अभी तो नहीं है। 2500 साल इसी कारोबार के आधार पर चले। अच्छा कहाँ थे जी। पानी तो है इनके पास।
कहाँ थे जी? जहाँ नाना निकलता है वो निकलता है। नहीं होने गालू पड़े ऐसी मतलब सारे को करते वेरी पड़ती इधर से बोला इधर से आज यानी बात समझो, पहले तो साफ ही था, पहले थोड़ी था ना पहले तो किसी से बोल जाता यात्रा नहीं करती थी यहाँ पे। इसमें से यात्रा निकलती है पानी में से निकालते थे और गाँव कांता बहन को सकाश दे रहे हैं सभी पूजा बाबू, कुछ कांता को कुछ मिल रहा नहीं मिलता। कंचन बाबू, अंकुर बाबू, अनुपम बाबू, कशिश बाबू, भोला बाबू, और इतना सुंदर याद आ गई कल इतना से कल याद आ गया। डिम्पल बाबू ना, मेरा तो पूरी क्लास का चलता है। मेरे तो पूरी क्लास के लिए चलता है, ये सारे ठीक है सारे ठीक है। तो बात तो भी सही है, दो अलग अलग एक एक का नहीं। अलग अलग एक एक करने ठीक रहता है, ये भेदभाव नहीं करते, ये भेदभाव नहीं करते। दो तो सबको दो ना। सबको बराबर मिलता है। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। जैसी ऐसी भावना किरण बाबू, चलो कुसुम बाबू, पद्मा बाबू, रमेश जी, कशिश बाबू ने बोल दिया कुछ, ठीक है। मोरा बाबू, ठीक है। रेनू बाबू, थोड़े व्यक्त हैं, ज़्यादा व्यक्त हैं, अव्यक्त जने थोड़े हैं, अव्यक्त जने चल बाबू तो बने हुए हैं सारे। चलो कहाँ थे जी? जहाँ गंदा पानी निकलता है उसको गंगा बोलते हैं। हाँ जी, गंगा जल कह देंगे वहाँ जाकर के स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पति से पावन इस पानी से थोड़ा ही बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, हे आत्माएं मामेकम याद करो, हे आत्माएं मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। देह के आधार पर लगने वाला डर, देह के आधार पर लगने वाला डर हेल्थ और वेल्थ दोनों डाउन करता। देह के आधार पर लगने वाला डर हेल्थ और वेल्थ दोनों को डाउन करता, और आत्मा के आधार पर लगने वाला डर, देह भान के आधार पर लगने वाला डर, वो हेल्थ और वेल्थ दोनों को डाउन करता, और देही अभिमानी के आधार पर लगने वाला डर वो हेल्थ और वेल्थ दोनों पोजीशन को अप करता, दोनों पोजीशन को अप करता। मैं किस में ओके डिम्पल समझिए पर ना समझ नहीं पाए। आ गया पर डर तो फिर लगना ही नहीं चाहिए। डर तो भी लगना ही नहीं चाहिए, जब आप उस स्थिति में डर भी लगना ही नहीं चाहिए। पर मैं समझ नहीं आया क्या? समझ लिया बस। ये वो डर है जैसे बाबा कहते हैं ना तुम्हें फुरना रहना चाहिए सतो प्रधान बनने फुरना का। बोल सकते हैं, जन्मों पर डर। नहीं, डर भी लगेगा तभी आप सेफ रहोगे। मेरा पुरुषार्थ अगर डाउन हो गया तो मैं कल्प कल्प के लिए डाउन रहूँगा। मेरा पुरुषार्थ डाउन हो गया तो मैं कल्प कल्प के लिए डाउन रहूँगा। अगर मेरा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने हर कर्म बाप से पूछ के नहीं किया, तो कोई भी कर्म गलत हो जाएगा। ये डर नहीं, भाई जी पहले इंसान डरता था, वो भगवान से समझिए डरता था, पर। भगवान से कोई नहीं डरता। बोलो वो समझे पॉइंट, कांतन समझे? मेरा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने हर कर्म बाप से पूछ के नहीं किया, तो मेरा कोई भी कर्म गलत हो जाएगा, जिसके आधार पर पाप बन जाएगा।
तो ऐसा डर तो नहीं लगना चाहिए डिम्पल। सुभाष भाई ये बड़ी है खाली तो बड़ी है तो डिम्पल डर लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाँ जी। इधर आ जाओ। तो आत्मा के आधार पर लगने वाला डर वो हेल्थ और वेल्थ दोनों को अप करता। आत्मा के आधार पर लगने वाला डर हेल्थ और वेल्थ दोनों को, मतलब दोनों को, और देह भान के आधार पर लगने वाला डर हेल्थ और वेल्थ दोनों को डाउन करता। वो दोनों को निसरना कैसे? हाँ निसरना मेरे को लगता है। बोलो समझ में नहीं है? अनुभव में पॉइंट समझ पाए, कांता में ना समझ पे पॉइंट। हाँ जी जी कहाँ थे? मौसम हो जाए जी बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाने आते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं। ज्यादातर जने तो त्रेता लगभग खत्म होने पे आते हैं। द्वापर से पहले आ गए। ज्यादातर जने तो नहीं, कुछ द्वापर में भी है। ज्यादातर जने जो आपका जल्दी आ गया। हाँ जी लास्ट में आ गया। आना जाना भी ऐसे लगेगा, सोच रहा था ऐसे लास्ट में होगा। जी जी कहाँ थे? करते रहते हैं कर्म भोग है। कर्म भोग है ना, अगले जन्म में पाप किया। 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं। या बृहद का दिन रात अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो। श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण को भी शाम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चित्ता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है। काम चित्ता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है। परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं। एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। लक्ष्मी को गोरा दिखा देंगे और नारायण को काला दिखा देंगे। ऐसे क्यों? नारायण को तो काला दिखाते हैं। वही तो चीज बाबा बता रहे, एक को गोरा दिखा देवे, एक को काला दिखा देवे। कृष्ण के बता के रूप दिखा देंगे। कृष्ण के रूप बता के तो श्री कृष्ण का होगा। ये जी बना देते राधा भी बोली नहीं को काला। जैसे रामचंद्र का अभी जो बुरा उसमें काला दिखा रखा उनको। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सत्वप्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रलोक हो जाता है। बल गीता पढ़कर सुनाएंगे। यज्ञ में भी जितनी भी कन्याएं आई सब बचपन में ही आ गई, इसलिए उनका गोरा रूप दिखा दिया शास्त्रों में देवियों के रूप में। क्योंकि पांडव नाम मात्र थे, कन्याएं ज्यादा थी। कन्याएं उनका यादगार शास्त्रों में देवियों के रूप में गोरा दिखा दिया। लेकिन ज्यादा तो देवता काली है। देव मानी। हाँ जी ज्यादा तो देवता है, देवी कम है। जी कहाँ थे? ज्ञान तो सुनो। ज्ञान तो सुना ना सके। वह भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक, भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते।
राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए, काला क्यों बनाते हैं? काली कलकत्ते वाली भी है ना। मामा क्या हैरान होते हैं, सबसे काली वह है। कौन है सबसे काली? काली कलकत्ते वाली। उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे ये ज्ञानवान ज्ञान कटारी हैं, ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने फिर हथियार आज दे दिए हैं। वास्तव में काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, ऐसा भी था। हैं? कोई मनुष्य चढ़ा, जानवर चढ़ाते हैं। बकरे की चढ़ाते हैं, बकरे की भी चढ़ती है। हम गए थे, काली का मंदिर है, बकरे की चढ़ाते हैं। तांत्रिक लोग आज चढ़ाते हैं। शराब भी चढ़ती है। पहले जो आदिवासी थे ना, जो अंदर चला जाता था कोई गलती से, तो उसे पकड़ के बलि चढ़ा देते थे इसकी। अच्छा ही। आदिवासी जो थे जंगल में रहते थे। पर उसके चोट का निशान हाँ, उसमें कहीं से कटा होना चाहिए वो, बड़ी कैसे चढ़ेगी? अगर चोट बिल्कुल ओके होना चाहिए बॉडी इसकी। अच्छा जी। सब में ज्ञान भरपूर है। एक बाबा का ज्ञान छोड़ के बाकी ज्ञान भरपूर है। क्योंकि सबसे ज्यादा वही करा। ओवरलोड हो गया है। अच्छा ये मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली माँ ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस मंदिर तैयार। तो मंदिर तैयार हो गया। कोई ना कोई पॉइंट भक्तों के माइंड में भरो, जैसे मर्जी करा लो। सोमनाथ का मंदिर भी ऐसे ही बनाया है। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। चलो अच्छी चीज तो बनी। अभी देखो ढेर मंदिर हैं, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सबसे छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी गलानी नहीं करते हैं। किरण बाबू दृष्टि देते रहो। रेणु बाबू कितने लिख लिए? रेणु बाबू कितने लिख लिए? पूरे हो गए। हो जाएंगे पूरे, आराम से पूरे हो जाएंगे, घबराओ नहीं यार। घबराते तो नहीं है। आराम से पूरे हो जाएंगे। सुमन बाबू आपने लिखे सुभाष भाई के नाम के? सुभाष भाई आपने लिखे सुमन के नाम के? अच्छा, दोनों ने एक दूसरे के नाम के दे रखे, और अपने अपने नाम के? हाँ जी, क्या कह रहे? कब लिखोगे? आज लिखूं। 11 पूरे लिखोगे? 5। चलो 5 ही लिखो, लिखो तो सही। हम तो 5 से भी खुश हैं आपके, आपके 5 से भी खुश हैं, और सुमन बाबू के 3 से भी खुश हैं। सुमन बाबू 3 ही लिख लेंगे सुमन बाबू, कि कल सुनाएंगे? कल मिस तो नहीं होंगे? कल सुनाना फिर हैं? कल छुट्टी है। क्यों, कल किस बात की छुट्टी है? कल सुनाएंगे। तो 3 ही सुनाना, भी ज़्यादा नहीं सुनाना। चलो आज तो सही। मुरली की पहली, भाई जी मुरली की जो पहली लाइन आ रही है, बाबा के जो मुरब्बी बच्चे हैं, कल जरूर सुनाएंगे। जी नहीं, फ्रेश मुरली को सुनाने, जो मुरली चलनी है, जो मुरली चलनी है उसको सुनाना है। जी कहाँ थे? किसके गिलानी नहीं करते हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना है। जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो हमारा राज्य। चलो संगम पर पहुंचो।
चलो अभी जन्माष्टमी की छुट्टी आई स्कूल की। वह हमने गवाया। फिर बाप कहते हैं बच्चे नरसिंह नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो। अमर कथा सुनी कोई अमर बने, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। यह बाप बैठकर समझाते हैं। इन आँखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आँखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, या तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्मों के लिए। हाँ, और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते थे। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं। वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते थे। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए। पुलिस लाइन में जो सेवा रहेगी ना सोमवार को, तो उसमें ज्वालानगर की जो सेवा रहेगी वो प्रदर्शनी समझाने की रहेगी। अच्छा, ये सभी अलर्ट हो जाए। ये तो बोला आपको स्पेशल बोलते हैं। कल मिले होंगे आप, उनको बोल के बताना। कौन? रानी दीदी से मिले ना होंगे। मेरे को नहीं मिले। ये नहीं मिले तो ले लीजिए आप। बात इतनी हुई ना, वो बोले में बोल के उनको बताना। अब ये जन्माष्टमी भाई सोमवार इस सोमवार ठीक है डिम्पल बाबू, शुक्रवार के बाबू ठीक है। सेवाएं ज़्यादा कल रहेंगी। ही सोमवार कह रहे हो। टाइम क्या है? टाइम 7 बजे से 12 बजे तक। आंटी की छुट्टी है। 6:30 बजे पहुँचना है। नहीं, रात को। ठीक है बदमी बाबू जी, कहाँ से? छोटा बगीचा से निकल। हाँ जी, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कलप पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद करो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा पदमबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार इन आँखों से हाँ जी, इन आँखों से इविल बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सत्व प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा है ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। वरदान है। चलो एक ही टोन में बोलेंगे सभी।
अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अच्छा, लिख लो जी। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। डिटेल है, आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्वात्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्राकृतिक पवित्र दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचार्य दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। ठीक है जी, वाणी का सार है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे दुखहर्ता सुखहर्ता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सौगति हो जाएगी। चलो और कोई सूचना जी? हाँ जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। आदत कौन घंटा यहाँ से जाने से तो अच्छा है, क्योंकि मुरली में रहते हैं थोड़ी देर उसमें जरा सी बजा दे तो गया। चलो जी, स्टीवर का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त बनते हुए, समर्थ बनने के लिए अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना सकें, वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना सकें, वो शक्ति भरते हुए। चलो जी, कर दो जी रेड लाइट।